Welcome back to the English Word Spoken and Written English. Today we shall learn how to make 12 tenses in a easy way. So don't skip the video. You have to watch this video from the beginning to end. I hope you can understand. So let's get started. I have already made 12 tenses by using one verb. We all know that actually each and every verb 3 forms: verb 1, verb 2, verb 3. इंग्लिश लैंग्वेज में जितने सारे भार्ब है, भार्ब का दो टाइप है, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स डी और ईडी वाला होता है और इरेगुलर वर्ब्स दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब. Strong verbs are totally dependent on memorizing. So I have given one example of irregular verbs: take, took, taken. Taking, take, ing taking. Taking ये 6th प्लेस में बैठेगा. भार्ब का 3 नंबर 3 वाला सेंटेंस में बैठेगा, टेंस में. ये V2 पास्ट इंडेफिनिट में बैठता है. कितने टाइम में? एक जगह पर. ये दो जगह पर बैठता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट. तो देखियो ये भार्ब का 1 नंबर टेक और फ्यूचर का देखिए टेक, V1 V1. भार्ब का जो आईएनजी हो रहा है 6 आईएनजी, आई एम टेकिंग, आई हैव बीन टेकिंग, आई टेकिंग, आई हैड बीन टेकिंग, आई शैल बी टेकिंग, आई शैल हैव बीन टेकिंग. 8 टेंस कंप्लीट. तो कंटिन्यूस के टाइम में हम लोगों को आईएनजी वाला वर्ब जोड़ना होगा. परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस के टाइम में वर्ब का 3 नंबर बैठता है. आई हैव टेकन, आई हैव टेकन, आई शैल हैव टेकन. क्लियर? लास्ट वन टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, वहां पे बैठता है V2 ऑफ वर्ब्स. वर्ब का तमाम V2 पास्ट इंडेफिनिट में बैठता है. तो ये है सेंटेंस. तो एक टेक एग्जाम पे दे दिया मैंने, मेरे साथ बोलिए. आई डू टेक, डू और डीड ये अंडरस्टूड रहता है, साइलेंट रहते हैं, नहीं बोलना और नहीं लिखना, ये अंडरस्टूड रहते हैं. तो डू, डीड एंड डज ये सभी टाइम में क्या रहता है? अंडरस्टूड, साइलेंट रहता है. तो फर्स्ट टाइम हम लोग मेरे साथ बोलिए. आई टेक, आई एम टेकिंग, आई हैव टेकन, है ना? आई हैव बीन, आई हैव टेकन, आई हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर. सभी 4 नंबर टेंस में टाइम इंडिकेट होगा. यहां पे टाइम इंडिकेट होगा फॉर 1 आवर, यहां पे भी होगा फॉर 1 आवर. और लास्ट वाला सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम होता है. ठीक है? तो आई हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर, आई टूक, आई वाज टेकिंग, आई हैव टेकन, आई हैव बीन टेकिंग, आई शैल टेक, आई शैल बी टेकिंग, आई शैल हैव टेकन, आई शैल हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर. तो ऐसा मीनिंग होता है. तो यहाँ पे टेक एग्जाम्पल में दिया, कोई अनदर वर्ब का मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं. वांट का एग्जाम्पल दे रहा हूं. वांट का फॉर्म क्या होगा? वांट, वांटेड, वांटेड. वांट मतलब क्या? चाहना. तो वांट का एग्जाम्पल दूं और वांट के साथ आईएनजी लगा तो क्या होगा? वांटिंग होगा. तो वांट लगा तो क्या होगा? आई वांट, आई एम वांटिंग, आई हैव वांटेड, आई हैव बीन वांटिंग फॉर 1 आवर. आई वांटेड, आई वाज वांटिंग, आई हैड वांटेड वर्ब का 3 नंबर, आई हैड बीन वांटिंग, आई शैल वांट, आई शैल बी वांटिंग, आई शैल हैव वांटेड, आई शैल हैव बीन वांटिंग. तो हम लोगों को ये जो सेंटेंस में इंग्लिश में लिखा है इसका हिंदी का मीनिंग क्या होगा हम लोग पता ना. हिंदी का मीनिंग कैसे होगा? फर्स्ट क्या? आई टेक में लेता हूं, आई एम में ले रहा हूं, आई हैव टेकन में ले लिया, आई हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर मतलब मैं 1 घंटा से लेता हूं, ले रहा हूं.
आई टुक मैं ले लिया था मीनिंग हुआ, पास्ट में क्या मीनिंग हुआ, था थी थे, मैं ले लिया था, तुम ले लिए थे, वो ले लिया थी और थे, ऐसा मीनिंग होगा, था थी थे ऐसा मीनिंग होगा। सो आई वॉज टेकिंग, मैं लेता रहूंगा, लेता रहता, लेता रहता। आई हैव टेकन, मैं ले लिया था, आई हैड बीन टेकिंग फॉर आवर, मैंने एक घंटा से मैं ले रहा था। आई शैल टेक, मैं ले लूंगा, क्या मीनिंग होगा, ले लूंगा। आई शैल टेक, आई शैल बी टेकिंग, मैं लेते रहूंगा, आई शैल हैव टेकन, मैं ले लूंगा, आई शैल हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर, मैं एक घंटा से लेते रहूंगा, ऐसे मीनिंग होगा। तो इसका मीनिंग बंगाली में क्या होगा, बंगाली में ऐसा होगा, आई टेक अमिनी, आई एम टेकिंग अमिनिच्छी, आई हैव टेकन আমি নিয়েছি, आई हैव बीन टेकिंग फॉर 1 आवर, আমি 1 ঘন্টা ধরে নিচ্ছি, आई टुक আমি নিলাম, आई वाज टेकिंग আমি নিচ্ছিলাম, आई हैड टेकन আমি নিয়েছিলাম, आई हैड बीन टेकिंग फॉर 1 आवर, আমি 1 ঘন্টা ধরে নিচ্ছিলাম, आई शैल टेक আমি নিব, आई शैल बी टेकिंग আমি নিতে থাকবো, आई शैल हैव टेकन আমি নিয়ে থাকবো, आई शैल हैव बीन टेकिंग আমি নিতে থাকবো। सो बंगाली के बारे में पूरा मैं डिस्कस किया कि ऐसे बंगाली का मीनिंग होगा, टेंस में अपलोड किया है वीडियो, वो देख सकते हैं। तो ये हिंदी और बंगाली का मीनिंग ऐसा एक्सप्रेस होता है। हम लोग को ये ध्यान से सोचना पड़ेगा, जो जिस टाइम हम लोग टेंस कह रहे हैं कोई वर्ब से, तो आप लोगों को ये ध्यान से रखना पड़ेगा कौन से टाइम में आईएनजी हो रहा है, कौन से टाइम वर्ब का 3 नंबर हो रहा है, और कौन से टाइम में वर्ब का V2 हो रहा है। वन एग्जाम्पल में तेरा आई गो कह रहा हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज, I have gone to college, I have been going to college for 1 hour, I went to college, I was going to college, I had went to college, I had gone to college, I had been going to college for 1 hour, time will be I shall go to college, I shall be going to college, I shall have gone to college, I shall have been going to college for 1 hour। so last में क्या होगा, टाइम कंपलसरी है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस टाइम आप सेंटेंस बना रहा है, जैसे अप्लाई कर रहा है और लिख रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वांट से हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, काम से 12 बना सकते हैं, गो से हो सकता है गो एंड गान, काम केम काम, ड्राइव से होगा ड्राइव ड्रोव ड्राइव इन, बाय से हो सकता है बाय बॉड बॉड। कोई वर्ब अप्लाई करने से वर्ब का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अप्लाई कर दो, पूरा 12 टेंस खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये यहाँ पे आई हो रहा है, तो आई सब्जेक्ट तो चेंज होने वाला, चेंज तो जरूर होगा। तो आई का क्या होगा, आई पे यहाँ पे हम लोग वी भी लिख सकते हैं, ही लिख सकता है, दे लिख सकता है, कोई नाम लिख सकता है। ओके, तो यहाँ पे यू वी लिखे तो क्या होगा, वी टेक, हम लोग होगा मीनिंग, हम लोग लेता हूँ, ले रहा हूँ, ऐसा मीनिंग होगा। तो वी टेक, वी के बाद आर होगा, तो मेरे साथ बोलिए, we take, we are taking, we have taken, we have been taking, we took, we were होगा, we were taking, we had taken, we had been taking, we shall take, we shall be taking, we shall have been taken, we shall have been taking। तो ये you के लिए सेम ही होगा। ही थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, थर्ड पर्सन यहाँ पे लिख दो तो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन टेक्स हो जाएगा, ही डज टेक्स, डज तो अंडरस्टूड रहता है, ही टेक्स, ही इज टेकिंग, ही हैज टेकन, he has been taking for 1 hour, he took, he was taking, he had taken, he had been taking, he will take, he will be taking, he will have taken, he will have been taking। shall will का कोई फर्क नहीं है, कोई सेंटेंस आप will लिख सकते हो, shall का यूज नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, पूरा will होता है। तो यहाँ पे I shall नहीं लिखे तो I will भी लिख सकता हूँ मैं, I will take, I will be taking, I will have taken, I will have been taking, ऐसे होता है। तो यहाँ पे ही सी रीता मिता सीता कोई नाम लिख दो तो उसका एग्रीमेंट होगा ऐसा। तो मैं शॉर्टकट के एग्रीमेंट में दिखा रहा हूं कैसे एग्रीमेंट होता है। लास्ट में फॉलो करिए, जो बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स है क्या, लास्ट में फॉलो करिए प्लीज। जो प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल फॉर्म क्या है दुनिया में, प्लूरल फॉर्म है वी, यू, दे और द बॉयज, जितने सारे प्लूरल फॉर्म है उसका एग्रीमेंट ऐसा होगा। फर्स्ट टाइम डू होगा, आर होगा, हैव, वेर, ओके, डीड, हैड एंड विल, सभी टाइम में विल बैठता है, ठीक है। ये है
प्लूरल का एग्रीमेंट पूरा जितने सारे सेंटेंस आप अप्लाई करोगे ये सेंटेंस आपको डू, आर, हैव, वेयर, डीड, हैड, विल होगा कंफर्मली। नेक्स्ट क्या सिंगुलर के लिए क्या होगा? सिंगुलर क्या है? ही, सी, रीता, मीता, सीता, जो वन है उसके लिए क्या होगा? डज। यहाँ पे क्या होगा? डज। उसके बाद इज, उसके बाद हैज, उसके बाद वाज, उसके बाद डीड, उसके बाद होगा हैड, उसके बाद विल। सेम होगा एक्सेप्ट आई। आई के लिए थोड़ा अलग है। आई के लिए क्या होगा? आई के लिए इज के डायगा पर एम बैठेगा। तो आई का मैं देख रहा हूं आई का कैसे होगा। आई का एग्रीमेंट थोड़ा अलग है, ये देख लीजिए थोड़ा अलग है। क्या आई के बाद क्या होता है? डू बैठता है, एम बैठता है, हैव, वाज बैठता है, डीड, हैड एंड विल। ये है आई का एग्रीमेंट। तो जितने सारे सेंटेंस आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्लूरल फॉर्म का एग्रीमेंट जानना पड़ेगा और जो थर्ड पर्सन का जो ये सिंगुलर ये आपको जानना पड़ेगा और आई का जो एग्रीमेंट। ये जानने के बाद कोई टेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 इजीली बनाए और लिखिए, बोलिए ध्यान से और इनकरेक्टली, नॉट करेक्टली एंड एब्सोल्युटली बोलिए, एब्सोल्युटली राइटली बोलिए। जो ये सेंटेंस मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। तो आसानी है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ मेकिंग 12 टेंसेज। तो मैं फिर से मैं देखिए जो फिर से यहाँ पे अनदर में एग्जाम्पल बहुत सिंपली मैं दे रहा हूँ। गो का एग्जाम्पल फिर से मैं दे रहा हूँ। गो का नहीं, प्ले का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। प्ले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्ले का, तो प्ले का फॉर्म क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड, है कि नहीं? तो प्ले के साथ आईएनजी लगा तो क्या प्लेइंग होगा। तो आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, आई प्लेड, आई वॉज प्लेइंग, आई हैड प्लेड, आई हैड बीन प्लेइंग, आई शैल प्ले और विल बी प्ले, आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेइंग। कोई फर्क नहीं, शैल विल का कोई फर्क नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में सभी टाइम में विल बैठता है, ठीक है। तो ये है आसान तरीके से टेंस बनाना। एग्रीमेंट फॉलो करो और कोई वर्ब यूज करने से हो जाएगा 12। टेंस में 12 होता है, एक्टिव का, पैसिव का 12 होता है और 4 in 1 एक सेंटेंस को 4 बनाना। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। ये है टेंस। तो टेंस पूरा खत्म मतलब 60% सेंटेंस आपके लिए खत्म पूरा। जिसको टेंस खत्म है उसका इंग्लिश में 60% सेंटेंस वो अप्लाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसान तरीके से। तो मेरे क्लास, मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ड। सो इफ यू वांट टू बी a fluent speaker or IELTS speaker is staying home, you must follow the regular classes already uploaded. And finally I am going to tell to all my subscribers and viewer, you will never forget to like, comment, share, and you are also requested to share this video with your close friends and close relatives so that this channel will be so beneficial to all Indians and all the people of the world. Thank you so much everybody for watching this video. Thank you so much.